नमस्कार आप सभी को। मैं हूँ विनोद देवड़ा और आप देख रहे हैं ज्ञान सागर। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य के बारे में वे प्रश्न जो बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? उत्तर है भाग 4 ब। संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 36 से 51 तक। उत्तर स। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। उत्तर स। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक उद्देश्य क्या है? सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। उत्तर स। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39। उत्तर द। किस संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा। उत्तर ब। किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 42। उत्तर अ। निम्नलिखित में सही कथन क्या है? कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। उत्तर अ। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? उपरोक्त सभी मौलिक अधिकार वाद योग्य जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार कानूनी है जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक किया गया है अनुच्छेद 50 के अंदर। उत्तर अ इसका सही है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिक संहिता की बात कही गई है? अनुच्छेद 44वें में। इसका सही उत्तर है ब। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। उत्तर अ। निम्न में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। उत्तर द। निम्न में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयोग करेगा। उत्तर अ। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। उत्तर स। निम्न में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। उत्तर द। ये नीति निर्देशक तत्वों के तहत नहीं आता, ये मूल कर्तव्यों के तहत आता है और मौलिक अधिकार के तहत भी आता है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पारित किया था 1976 में। उत्तर ब। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता। उत्तर अ।
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है अनुच्छेद 48A के अंदर। उत्तर ब। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 क। उत्तर स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। उत्तर द। भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया? आयकर भुगतान। उत्तर ब। देश की सुरक्षा, संस्कृति की धरोहर की रक्षा करना, जन संपत्ति की रक्षा करना मूल कर्तव्यों के अंदर रखा गया है। नीति आयोग कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है। उत्तर स। पहले योजना आयोग हुआ करता था नीति आयोग की जगह पर, जो कि एक संवैधानिक निकाय था, जबकि नीति आयोग एक कार्यकारी आदेश द्वारा गठित आयोग है। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? सरकार स्वर्ण सिंह समिति। उत्तर अ। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है स्वर्ण सिंह समिति। उत्तर अ। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। इसका सही उत्तर होगा द। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 39 के अंदर ये बात कही गई है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना। उत्तर द। मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को मान देना, उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा अन्वेषण और सुधार की भावना का विकास करना मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग करना मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? वन, झील, नदी और वन्य जीव। उत्तर स। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 का में दिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? करों का भुगतान करे, ये शामिल नहीं है। देश की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे, ये शामिल है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।